मैंने एक मैप की इमेज डाउनलोड करी है जो है मध्य प्रदेश का रिवर की नदियों के बारे में है। देखिए यहाँ पे है ना कुछ नदियाँ है, मध्य प्रदेश की नदियाँ। अगर हम इसको डायरेक्शन के हिसाब से देखें कि कुछ कौन सी नदी नॉर्थ में जा रही है, ठीक है, कौन सी नदी नॉर्थ में जा रही है, कौन सी साउथ में जा रही है, कौन सी ईस्ट वेस्ट में जा रही है, कौन सी ईस्ट में जा रही है, तो हमको समझना आसान रहेगा। तो जो नदियाँ नॉर्थ की तरफ प्रवाहित हो रही है, ठीक है, वो है एक तो चंबल नदी है, दूसरी एक शिप्रा है, तीसरी है काली सिंध है, चौथी है बेतवा, ठीक है, केन और टोंस। ये सारी नदी देखिए, ये रही आपकी, हाईलाइट ही कर देते ना अपन। हाँ, ठीक है, चंबल है, चंबल के अलावा शिप्रा जो यहाँ से निकली है, उसके अलावा काली सिंध है, काली सिंध के अलावा एक पार्वती नदी है, बेतवा है, सिंध है ना, ये सभी नदी, ये केन है, ये नदियाँ नॉर्थ की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं वेस्ट की साइड, पश्चिम की तरफ कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है। तो जो मुख्य नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी, और एक सॉरी ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों, और एक और नदी है माही नदी, ये भी वेस्ट की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं ईस्ट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में, नदियों को देखते हैं कि ईस्ट में कौन सी नदियाँ जाती है पूर्व की ओर। तो जो है उसमें आएगी सोन, सोन नदी। ये हाईलाइटर ही नहीं दिख रहा मेरे को, तो ये सोन नदी ईस्ट की ओर जा रही है, ठीक है। सोन के साथ एक गोपद, बनास और इसकी जो सहायक नदियाँ है, ये सब, ये सभी ईस्ट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। अब आते हैं दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में। तो दक्षिण की ओर जो नदियाँ प्रवाहित हो रही है, वो है एक तो वर्धा नदी, वो रेड कलर से दिखा देते ना, रेड कलर भी सही है। वर्धा, वर्धा के अलावा आती वेन गंगा, ये सॉरी वेन गंगा, वेन गंगा के बाद कान्हा, कान्ह नदी, ये भी यहीं पे है, और प्राणहिता जो इसी की सब्स्टिट्यूटरी है। तो ये रहा मैप। अब हम एक एक नदियों को पढ़ेंगे थोड़े अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में। तो पहली नदी देखते हैं जिसका नाम है चंबल। चंबल नदी कहाँ से निकली है? महू से निकली है। महू में कहाँ से निकली है? जाना पाव की पहाड़ी से। मानपुर के पास जगह है जाना पाव, जो भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी है। मैं यहाँ साइकिल से गया हूँ, अच्छी जगह है। और चंबल की लेंथ कितनी है? चंबल की लेंथ है 965 किलोमीटर। निकली यहाँ से है, जाएगी कहाँ पे? ये जाएगी यूपी के इटावा में, ठीक है। इटावा में जाके कहाँ मिलेगी? यमुना में मिलेगी। अब चंबल की सब्स्टिट्यूटरी के बारे में बात करते हैं कि चंबल की सहायक नदियाँ। तो अगर आप मालवा बेल्ट के, तो आपको बहुत सबके नाम पता ही होंगे। पहली है शिप्रा, दूसरी आती है शिवना नदी जो मंदसौर में निकली, मंदसौर की है। उस हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या, पशु मंदसौर में फेमस जगह है पशुपतिनाथ का मंदिर, वो शिवना नदी के तट पे ही है। फिर आती है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी क्यों फेमस है? इसका उद्गम स्थान है देवास। देवास में कहाँ पे? बागली तहसील, ठीक है। उसके बाद आती है पार्वती नदी। पार्वती नदी आष्टा सीहोर से निकली है, ठीक है। उसके बाद आती है कूनो नदी। कूनो नदी शिवपुरी से निकली है। फिर एक बनास,
दो बनास नदी है। ये बनास नदी जो है ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो राजस्थान से निकली है, अरावली पर्वत से। तो ये उसकी मुख्य मुख्य सहायक नदियाँ हैं। उसके अलावा चंबल नदी पे कुछ बांध बने हैं। ठीक है, चंबल नदी पे मुख्यतः जो 3 बांध है। पहला है गांधी सागर बांध, जो मंदसौर में है। ठीक है, उसके बाद है राणा सागर बांध, जो चित्तौड़ में है। उसके बाद में है जवाहर सागर बांध, जो कोटा में है। 3 बांध है। इसके अलावा कुछ इस पे जलप्रपात भी मिलेंगे आपको, वाटरफॉल्स। चंबल नदी में है एक तो चूलिया जलप्रपात, नाम ही पता होना चाहिए कि नाम से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। दूसरा इंदौर में ही है एक शीतला माता फॉल है। और एक और है झाड़ीदार। आप अगर इंदौर में पढ़ रहे हो तो ऐसी जगह बहुत सारी घूमने फिरने के लोग जाते रहते हैं। तो ये हमने देखा चंबल नदी के बारे में। और कुछ सबसे जो काम की चीज़ें बातें इसके जो फैक्ट के बारे में कि चंबल नदी फेमस क्यों है, चंबल से हूँ, है ना, बोलते हैं ना। तो ये नदी क्या है, अवनाली का अपर्दन बताती है। अवनाली का अपर्दन मतलब इसकी मिट्टी जो होती है इरोड होती रहती है। तो आज अगर चंबल नदी के तट पे कुछ है तो वो 1 साल या 2 साल बाद नहीं मिलेगा। मतलब अगर कोई गड्ढा 3 फीट का है तो 30 फीट का भी हो सकता है वो, है ना। इसी को बोलते हैं बीहड़। गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं बड़े बड़े। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर ये होने के कारण क्या होता है ना, वहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते, उसके तट पे कृषि नहीं हो सकती। बाकी मिट्टी की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। दूसरा है चंबल का जो पुराना नाम क्या है। चंबल को चमरावती या चरमावती बोलते हैं। और एक और नाम है इसका कामधेनु। पीएससी आजकल कुछ भी पूछ सकता है ना कि पुराना नाम क्या है, ये नया नाम क्या है, ये सब चीज़ें। उसके बाद में अगली अगली हम नदी देखेंगे जिसको बोलेंगे हम बेतवा नदी। तो अभी हमने देखा बेतवा नदी, है ना। अब बेतवा नदी कहाँ जाती है, नॉर्थ में जाती है। तो कहाँ से निकलेगी, इस ये निकली रायसेन, रायसेन से। रायसेन में किस जगह से, कुमरा गांव से। रायसेन में कुमरा गांव से निकली है। मिलती कहाँ पे है, ये भी यमुना में मिलती है। ठीक है। अब इसकी जो सहायक नदियाँ है वो है 3 मुख्य। बीमा नहीं है, बीना बीना, बीना, धसान और जामली। जामनी, जामली नहीं, जामनी। बेतवा नदी की जो काम की चीज़ है वो हमको देखना है कि इस पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है, परियोजना है। तो एक है हलाली, जो विदिशा में है। इसका नाम है दूसरा सम्राट अशोक परियोजना। एक परियोजना है राजघाट में, जिसका जो यूपी प्लस एमपी की मिक्स है। ठीक है। सेम ऐसा का वैसा माता टीला, ये भी यूपी प्लस एमपी का मिक्स है। ये 2 परियोजना मुख्य है। एक काम की चीज़ ये है कि इसको है ना बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। किसको, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। ठीक है। और एक फॉल है राहतगढ़, जो कहाँ पे अवस्थित है, बेतवा नदी पे। बेतवा नदी पे है, नहीं, बेतवा नदी की सहायक नदी बीना, बीना नदी पे स्थित है। अब हम देखेंगे बाकी नदियाँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए काके स्क्वाड।